नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 27 अक्टूबर को सीधी जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्र दाखिल करने के 5वें दिन 19 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। विधानसभा क्षेत्र चुराट से 3, विधानसभा क्षेत्र सीधी से 6, विधानसभा क्षेत्र सियावल से 4 तथा विधानसभा क्षेत्र धौनी से 6 उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल किया। 27 अक्टूबर को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में सीधी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ज्ञान सिंह चौहान ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। ज्ञान सिंह शुभ मुहूर्त में सुबह 11 बजे अपने पैतृक निवास दक्षिण करौंदिया से परिवारजन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के साथ सर्वप्रथम कुलदेवी भवानी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना किए। तत्पश्चात कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर विधानसभा 77 सीधी के निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने आए ज्ञान सिंह चौहान का उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। इसके बाद ज्ञान सिंह चौहान ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन फॉर्म जमा कर दिया। नामांकन फॉर्म जमा करने के बाद बाहर आए ज्ञान सिंह चौहान से NTV इंडिया न्यूज ने कई सवाल किए। NTV इंडिया न्यूज ने सवाल पूछा कि आपका मुकाबला 2 तरह की भाजपा से है। ज्ञान सिंह चौहान ने कहा, नहीं, हमारा मुकाबला सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला से है। NTV इंडिया न्यूज ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी और टिकट को लेकर भी ज्ञान सिंह से सवाल पूछे। अध्यक्ष महोदय, आज आपने पर्चा दाखिल कर दिया। ये एक ऐतिहासिक समय है आपके लिए भी, आपके समाज के लिए। अब तक कांग्रेस पार्टी के साथ पूरा समाज, सभी जाति वर्ग साथ चलता था और कांग्रेस पार्टी अभी तक जो है तो ब्राह्मण समाज को, पिछड़े वर्ग को वोट दी थी। पहली बार उसने लंबे अरसे के बाद क्षत्रिय समाज को टिकट दिया है। सब साथ चलते थे, अब क्या रहेगा? अब भी क्या सब साथ चलेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी जात पात पे कभी विश्वास नहीं रखी। सर्वहारा वर्ग की पार्टी है। समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्तियों का हमेशा उसने उसके उत्थान के लिए काम किया है। पार्टी को जब तक लग रहा था कि ये मजबूत नेता है, वो उनको टिकट दे रहे थे। लेकिन इस बार का टिकट आप सब ने देखा कि कई तरह के सर्वे हुए, कई तरह के व्यवस्थाओं के तहत टिकट दिया गया। उसमें पार्टी ने मेरा नाम उचित समझा, हमें टिकट दिया। मेरा नाम उचित क्यों समझा कि आज पूरे प्रदेश में कमलनाथ जी ने ये कहा था टिकट बांटने के पहले, टिकट देने के पहले, कि मैं इस बार जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दूंगा। उनके सर्वे में, AICC के सर्वे में मेरा नाम आया और हमारे जो 2 स्थानीय नेता हैं उनकी सहमत से, अजय सिंह राहुल भैया और कमलेश्वर पटेल जी के सहमत से जो मुझे टिकट मिला। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ मिल के चुनाव ज्ञान सिंह नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव हमारे पार्टी का, हमारे सीधी जिले का, सीधी विधानसभा का हर एक मतदाता चुनाव लड़ रहा है। जब वो चुनाव लड़ेगा तो निश्चित रूप से सफलता कांग्रेस को मिलेगी। इतनी बड़ी पार्टी है और उसको लेकर कहीं कहीं बहुत से अपेक्षित लोग भी थे, कुछ नाराजगी भी सामने आ रही है। वो कैसी नाराजगी है, क्या आप दूर करने में सफल होंगे? देखिए, स्वाभाविक रूप से जब प्रत्याशी ज़्यादा होते हैं, हमें तो गर्व है कि हमारी पार्टी में खासकर सीधी विधानसभा में से 1 दर्जन लोग जो है उससे ज़्यादा लोग टिकट मांगे। कहीं न कहीं पार्टी का इतना जनाधार है, तब लोग टिकट मांगने आ रहे हैं। हमारे पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता हैं, इस बात का मुझे गर्व है। लेकिन जो काम करता है और लगातार काम कर रहा है और वो टिकट के दौड़ में है, रेस में है, टिकट न मिलने पर कहीं न कहीं उसको दुख होता है और वो जल्दबाजी में कुछ ऐसे निर्णय ले लेता है। लेकिन ऐसा मतलब नहीं कि वो हमारी पार्टी से अलग है। हमारा मतभेद हो सकता है किसी विषय को लेके, मनभेद किसी से नहीं है। और ना भविष्य में आप देखेंगे कि जो लोग नाराज हुए हैं, बहुत सारे लोग समय आने पे जब उनका थोड़ा गुस्सा ठंडा होगा, सब साथ में आके काम करेंगे।
इस बार जो मुकाबला है अलग तरह का मुकाबला है। आपका मुकाबला दो तरह की भाजपा से है। एक भाजपा जो निर्दलीय विधायक के रूप में आपके सामने है, दूसरी तरफ रीति पाठक जिन्हें पार्टी ने उतार दिया है भाजपा की टिकट देकर। इन दो तरह की भाजपा से आप कैसे निपटेंगे? देखिए, जो आपने सिंबल वाली भाजपा की बात की तो उसका तो क्षेत्र में कहीं कोई जनाधारा नहीं है। वो तो 10 साल सांसद थी, 6 महीने छोड़ दीजिए। किसी भी सीधी विधानसभा के किसी भी जगह पे, किसी भी पंचायत पे उनकी कोई पहुंच नहीं है, उनकी कार्यकर्ताओं पे पकड़ नहीं है, उनकी जनता पे कोई पकड़ नहीं है। आज तक कोई पहचानते नहीं है। अब जब चुनाव लड़ रही हैं तो जा रही हैं तो जनता उनसे सवाल भी कर रही है। आप क्षेत्र में जाइए, निकलिए, फिर आप देखिए कि जनता उनसे क्या पूछ रही है कि आप 9.5 साल कहाँ थी, 9.5 साल में आपने क्यों दर्शन नहीं दिया। फिर दूसरा माइनस फैक्टर है, वो दूसरे विधानसभा से आती हैं, सिहावल विधानसभा से आती हैं, उनके साथ तो कई माइनस फैक्टर हैं। जहाँ लड़ाई की बात है तो लड़ाई पंडित केदारनाथ शुक्ला जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत नेता हैं और कई बार के विधायक रह चुके हैं। और सीधी में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में मैं लगातार कह रहा हूं कि उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वो जनता से लगातार उनका संवाद रहा है, खासकर सीधी विधानसभा से की जनता से लगातार उनका सम्मान रहा। तो हमारी लड़ाई केदार शुक्ला जी से है। हमारी पूर्व नेता प्रतिपक्ष जय सिंह राहुल भैया ने चुरहट की माटी से आत्मा का संबंध बताते हुए कहा है कि इस क्षेत्र की जनता न केवल मेरा अभिमान है बल्कि स्वाभिमान भी है। मैं किसी पद पर रहूं या ना रहूं, लेकिन यह रिश्ता मेरे जीवन का ऐसा अटूट रिश्ता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। आज चुरहट विधानसभा के ग्राम कुसमार, धनहा, जमुनिया, बरौ, खड्डी खुर्द, बड़ेसर एवं रतवार में आयोजित जनसभाओं एवं जनसंपर्क के दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष जय सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र की जनता ने मुझे अपने परिवार के सदस्य की तरह जो असीम प्यार और आशीर्वाद देते हुए लगातार 30 सालों तक अपना सेवक चुना, उस कर्ज को मैं कभी नहीं चुका सकता। अजय सिंह ने कहा कि पिछले चुनाव में मुझे भले ही सेवा करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन इस क्षेत्र की जनता ने मुझे अपने स्नेह और आशीर्वाद से इस कमी को कभी महसूस नहीं होने दिया। अजय सिंह ने कहा कि पिछले चुनाव में जनता ने जिन्हें अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजा, उन्होंने जनता के विश्वास को जो चोट पहुंचाई है, उसकी पीड़ा जनता के मन और मस्तिष्क दोनों में है। अजय सिंह ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने यह कभी नहीं सोचा था कि गरीबी रेखा के राशन कार्ड, आवास योजना और वृद्धा निराश्रित पेंशन के लिए भी उसे पैसे देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में क्षेत्र की जनता ऐसे लोगों को जरूर सबक सिखाएगी। 27 अक्टूबर को पर्चा दाखिल करने वालों में धौनी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कमलेश सिंह का नाम भी शामिल है। कमलेश सिंह ने जिला मुख्यालय पहुंचकर अपने समर्थकों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में पहुंचकर धौनी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन फॉर्म जमा कर दिया। नामांकन फॉर्म जमा करने के बाद एनटीवी इंडिया न्यूज ने कमलेश सिंह से सवाल किया कि आप पिछली बार भी कुंवर सिंह के मुकाबले में मैदान में थी, लेकिन आप पराजित हो गई थी। क्या इस बार आपको सफलता मिलेगी? जिस पर उन्होंने कहा कि विधायक जी के कामों से जनता काफी नाराज है, इस बार वह हमें मौका जरूर देगी। कमलेश जी, आज आपने नामांकन फॉर्म दाखिल कर दिया। आप पिछली विधानसभा में भी उम्मीदवार थी, लेकिन आप बहुत कम वोटों से हार गई थी चुनाव। पार्टी ने आप पर फिर भरोसा जताया है और आपको टिकट दिया है। कैसी लड़ाई रहेगी आपकी इस बार? लड़ाई तो संघर्षपूर्ण है, ऐसा कुछ नहीं। जो कि 3 पंचवर्षीय जो रह चुका है उसके साथ लड़ाई है, तो मैं बहुत सरल नहीं मान रही हूँ, ना बहुत हल्के में नहीं ले रही हूँ कि बहुत हल्के में है। बहुत टफ है लड़ाई। और जो सब मेरे क्षेत्र का जनता जनार्दन सबकी आशीर्वाद रहेगी। पिछले बार बहुत कम अंतर से जो चुनाव हारे हैं, तो उसका कहीं न कहीं हो सकता है हमारी कमी हो सकती है, मैं ये मानती हूँ। और पार्टी मुझ पे विश्वास की है, भरोसा की है, मैं उसमें खरी उतरूंगी। और ये खैरा उतरने का कारण है क्षेत्र का जनता। मैं उनके भरोसे पर ये विश्वास दिलाती हूँ आपको। 27 अक्टूबर को पर्चा दाखिल करने वालों में धौनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार विधायक कुंवर सिंह टेकाम का नाम भी शामिल है। भाजपा उम्मीदवार विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने जिला मुख्यालय पहुंचकर अपने समर्थकों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में पहुंचकर धौनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन फॉर्म जमा कर दिया। नामांकन फॉर्म जमा करने के बाद एनटीवी इंडिया न्यूज ने भाजपा उम्मीदवार विधायक कुंवर सिंह टेकाम से सवाल उठाया कि लोग कहते हैं कि आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, आपको काले झंडे दिखाए गए। जिस पर विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने जवाब देते हुए कहा कि यह कांग्रेसियों की चाल है, वह मेरा टिकट कटवाना चाहते थे।
विधायक जी, आज आपने पर्चा दाखिल कर दिया, पार्टी ने आपको फिर से मौका दिया। बीच में ऐसी खबरें आई कि आपका टिकट कट रहा है, कई दिन इंतजार करना पड़ा, अंतिम में आपको टिकट दिया गया। पार्टी ने फिर आप पे विश्वास जताया है, जनता के बीच में जा रहे हैं। आपने 15 वर्षों तक वहां पे काम किया, लोग कहते हैं आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, क्या कहना चाहेंगे आप? ने मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया है और विश्वास पर मैं पुनः धौनी विधानसभा से 5वीं बार निर्वाचित होकर के पुनः जनता का सेवा करने का मैंने संकल्प लिया है और उस संकल्प पे और पार्टी का जो विश्वास है उस पर खरा उतरूंगा। लेकिन आपके खिलाफ आपके विरोधी कहते हैं कि आपको काले झंडे दिखाए गए, जनता आपके विरोध में है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जनता ने कोई झंडा नहीं दिखाया। 4-5 बच्चों से कांग्रेस ने सुनियोजित तरीके से ये करके ये प्रयास किया कि इनका टिकट कट जाए। वो मेरा टिकट काटने के लिए सब प्रयास किए थे, वो आप सबको पता है। और एंटी इनकम्बेंसी हमारे यहाँ कोई है ही नहीं। आज सीधी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का टिकट वितरित होने के बाद पार्टी में कई दावेदारों की नाराजगी खुलकर सामने आई। उनमें से जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू का भी नाम प्रमुख रूप से था। टिकट वितरण के बाद देवेंद्र सिंह दादू ने कई जगह अपनी दावेदारी की बात रखी और उन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई। लेकिन 27 अक्टूबर को उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार ज्ञान सिंह के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर उनका नामांकन दाखिल कराया और लोगों को साफ संदेश दिया कि वह कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। जिला कलेक्ट्रेट में नामांकन फॉर्म कार्यक्रम में शामिल होने आए देवेंद्र सिंह दादू से एनटीवी इंडिया न्यूज ने उनकी नाराजगी को लेकर सीधा सवाल किया, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अब हमारी नाराजगी नहीं है, हम अपनी पूरी ऊर्जा कांग्रेस पार्टी को जिताने में लगाएंगे। देवेंद्र जी, आप युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिले के अध्यक्ष हैं और आपने अपनी मेहनत के दम पर जिला पंचायत का चुनाव भी जीता और युवा आपके साथ बहुत ही ज्यादा तादाद में रहते हैं, आप पे विश्वास करते हैं, आपसे बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं। आप भी पार्टी से अपेक्षा रखते थे, कतिपय कारणों से कहीं न कहीं आप भी दावेदार थे, टिकट नहीं मिला, लेकिन आपने अपनी बात को सबके सामने रखा भी, कुछ आप में असंतोष भी है, क्या कहना चाहेंगे? क्या ये नाराजगी तक है? नहीं, ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पर युवा और हम युवा की लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले समय में मैं इनके लिए हर वो चीज कर पाऊंगा और उन्हीं की लड़ाई को प्रयास में रखते हुए जिस तरह वातावरण पूरे प्रदेश में है कांग्रेस पार्टी का, तो अपन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी जिनको सिंबल दिया है उनके साथ मिलकर पूरी कांग्रेस पार्टी को जिताने का प्रयास करेंगे और हम सब युवाओं की यही अपेक्षा भी है। कांग्रेस पार्टी ने ज्ञान सिंह जब आए थे तो वो भी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष से उनकी शुरुआत हुई थी, आपकी शुरुआत भी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हुई है। आपको क्या लगता है कि आज इनका नंबर है तो कल पार्टी आपको भी टिकट देगी? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद के साथ ही हम लोगों ने काम किया है और युवक कांग्रेस जो गाइडलाइन है पूरे मध्य प्रदेश में और की राष्ट्र में भी, तो युवक कांग्रेस के नेतृत्व में मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय हम कहीं न कहीं आपकी भावनाओं को लोगों ने दुष्प्रचार के रूप में प्रचारित किया कि आप कांग्रेस पार्टी से अलग होने वाले हैं, पर्चा भरने वाले हैं निर्दलीय, इस पर क्या सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कई बार इसके पहले भी जब जिला पंचायत हमारी धर्मपत्नी बनी तो अगर हमको अध्यक्ष का पद चाहिए तो मैं उसमें स्विच कर देता। और रही बात अभी की, तो जनता बिल्कुल चाहती कि उनका नेता और कार्यकर्ता का ये बात है, तो जो हमारे सारे कार्यकर्ता अपने हिसाब से बात करें, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। 27 अक्टूबर को सीधी विधानसभा के कांग्रेस उम्मीदवार ज्ञान सिंह का पर्चा भराने आए जिला कांग्रेस कमेटी के संगठन मंत्री दयाशंकर पांडे से एनटीवी इंडिया न्यूज ने सवाल उठाया कि आपकी पार्टी में कमलेश्वर द्विवेदी का टिकट कटने के बाद ब्राह्मण आपसे नाराज हैं, आधे ब्राह्मण इधर है, आधे ब्राह्मण उधर है। एनटीवी इंडिया न्यूज के सवाल पर कांग्रेस पार्टी के जिला संगठन मंत्री दयाशंकर पांडे ने कहा कि ब्राह्मण किसी की बपौती नहीं है और 40 साल से ब्राह्मण राज कर रहे हैं, ब्राह्मणों का कितना भला कर दिया। दयाशंकर पांडे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की विजय का झंडा ब्राह्मण ही लहराएंगे। सर, आप कांग्रेस पार्टी के संगठन मंत्री हैं जिले के, जो विधानसभा क्षेत्र सीधी के चुनाव है वहां पे ये देखने में आ रहा है कि बहुत सी चर्चाएं चल रही है कि द्विवेदी जी का टिकट कट गया तो ब्राह्मण समाज आप लोगों के साथ नहीं है, क्या कहना ये चाहिए? बताइए, ब्राह्मण समाज किसी की बपौती थोड़ी है, द्विवेदी जी हो कोई भी हो, ठीक है ना, हम लोग ब्राह्मण नहीं है क्या? ब्राह्मणों के नाम पर वोट लेकर के 40 साल 20 साल तक लोगों ने राज किया, राज सत्ता का सुख भोगा और ब्राह्मणों के नाम पर किया क्या? हमेशा ब्राह्मणों को लूटा ठगा, उनसे वोट कहते हैं कि आधे ब्राह्मण इस पार्टी में, आधे ब्राह्मण उस पार्टी में, कांग्रेस मेरे में है ना, आधे मेरे में है ना, जो आधे बचे उसमें ले ले, जिसको जो लेना हो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे अभी भी देखिए, अभी भी आप देखिए 50% ब्राह्मण है सीधी विधानसभा के, कांग्रेस पार्टी में है।
और रहेंगे कांग्रेस पार्टी में अंतिम समय तक। कांग्रेस पार्टी का विजय जुलूस निकालेंगे ब्राह्मण समाज के लोग सीधी विधानसभा में। बहुत बहुत विधानसभा के चुनाव में जहां राष्ट्रीय पार्टी के धनबल और बाहुबल के बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतरकर अपनी ताल ठोक रहे हैं, वहीं गरीब और निर्दलीय उम्मीदवार भी लोकतंत्र के इस महापर्व में उनके मुकाबले में उतरने से पीछे नहीं है। ऐसे ही एक उम्मीदवार रिंकू कुशवाहा ने भी सीधी विधानसभा क्षेत्र से 27 अक्टूबर को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन फॉर्म जमा कर दिया। अपना नामांकन फॉर्म जमा करके बाहर आए रिंकू कुशवाहा से सवाल उठाया कि आप गरीब उम्मीदवार हैं, आप इतने बड़े दिग्गजों का मुकाबला कैसे करेंगे, जिस पर उन्होंने कहा कि क्या गरीब उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकते। रिंकू कुशवाहा ने कहा कि गरीब ही गरीबों के भले के लिए चुनाव लड़कर उनका भला कर सकता है। ऐसे में अब बीज विक्रेता रिंकू की उम्मीदवारी चर्चा का विषय बनने लगी है। रिंकू कुशवाहा जी, आपने सीधी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा है। आप वैसे बहुत आप पैसे वाले तो नहीं दिखते हैं, पर आप विधानसभा चुनाव लड़ने क्यों आए हैं? क्या गरीब पर्चा नहीं भर सकते हैं? एक गरीब है तो गरीब के लिए ही पर्चा भर रहे हैं, गरीबों की सेवा करने के लिए, गरीब जनता की सेवा करना यही हमारा मकसद है, इसलिए पर्चा भरे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। आप कुशवाहा समाज से आते हैं, तो अन्य आप सिर्फ समाज के वोट के लिए आए हैं कि सभी वर्गों का वोट चाहिए आपको? हमें समाज से नहीं सभी वर्गों का वोट चाहिए। समाज से क्या होता है, सभी वर्गों का विकास भी चाहिए, समाज बस से नहीं, सभी सब वर्गों का सपोर्ट भी है। इसके पहले भी आप शायद पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं, अब विधानसभा चुनाव बड़ा होता है तो कैसे लड़ेंगे आप, कैसे सबके पास जाएंगे? देखिए, छोटे से ही अनुभव होता है। अभी शुरुआत की लड़े थे, थोड़ा अनुभव मिला, अब यहाँ भी लड़ेंगे, थोड़ा अनुभव मिलेगा। धीरे धीरे जनता की सेवा करना है तो धीरे धीरे अनुभव मिलेगा। जनता का सहयोग मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा, फुल मिलेगा। प्रचार प्रसार कब से शुरू करेंगे? प्रचार आज ही से चालू हो जाएगा। कार्यकर्ता है आपके पास? बहुत कार्यकर्ता है। रिपोर्टर हिमाई रौतेला ने बताया कि डीएसवी परिसर में आज नेशनल यूथ पार्लियामेंट NA2 2024 में विद्यार्थी के प्रतिभागिता पर संभाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें डीएसबी तथा महिला कॉलेज हल्द्वानी के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 10 प्रतिभागी का चयन किया जाना था जो राज्य स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। आज के संभाषण में बिल्डिंग ग्रीन लीडरशिप, यूथ इंगेजमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोमोटिंग डिप्लोमेसी अमोंग पार्टिसिपेंट पर चर्चा हुई। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। पवैया और उमा शंकर गुप्ता शामिल, उमा भारती का नाम नहीं। एमपी में इंडिया गठबंधन में तालमेल नहीं। जेडीयू 10, सपा 45 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। एमपी के नेवी ऑफिसर को कतर में मौत की सजा, पोर्नेंडू की ग्वालियर में रहने वाली बहन परेशान, पीएम से मांग चुकी मदद। और बीडी शर्मा बोले, प्रदेश में बीजेपी की सरकार आएगी, सीएम का चेहरा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। असम सरकार का सर्कुलर जारी, सरकारी कर्मचारी दूसरी शादी करेंगे तो नौकरी खत्म, पति या पत्नी के जिंदा रहते ऐसा नहीं कर सकेंगे। भारत के 70 सैनिकों को निकालेगा मालदीव। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू बोले, हमें पूरी तरह से आजाद होना है। दुर्गा पूजा में कलाकारों के साथ थिरकी सीएम ममता, मेगा कार्निवाल में शामिल हुए। और हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष धनखड़ हटाए गए। एमपी नायब सैनी नए प्रदेशाध्यक्ष बने। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।